नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज स्कैल्प सोराइसिस की कुछ रेमेडियल एक्टिविटी देखेंगे जिसकी वजह से हम अपने स्कैल्प को बचा सकें सोराइसिस के बढ़ने से। तो सबसे पहले कंडीशन समझ लो कि अब जैसे रेनी सीज़न है, सब जगह मानसून है इंडिया में। अब मानसून में क्या दिक्कतें होती हैं, सबसे पहले उस चीज़ को जज करो। देखो, स्कैल्प सोराइसिस जो होता है वो बेसिकली एक तरीके से आपकी ऊपर वाली जो लेयर है वो पपड़ी बन के उतर रही है, ठीक है। उधर से एक इम्पैक्ट आता है हमारे को मॉइस्चर का। मॉइस्चर का इम्पैक्ट इसलिए बढ़ जाता है, आपको हमेशा अपने हेयर भी थोड़े से ऑयली ज़्यादा महसूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी और सीज़न के। चाहे वो ज़्यादा गर्मी हो, गर्मियों में पसीने की वजह से थोड़े, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं होते। बट जब हमारा सीज़न बदलता है, जैसे कि अब जैसे ये मानसून सीज़न आया है, मानसून सीज़न में बेसिकली हमारा स्कैल्प कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है सीबम को। देखो, बॉडी में सभी जगह पे सीबम इकट्ठा होता है हमारे अंडर द स्किन, उसको वो निकालना पड़ता है क्योंकि ये वाला मौसम में ज़्यादा इन्फेक्शंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो बॉडी क्या करती है, बार बार सीबम को निकालती रहती है। जैसे कि एक्ने जैसे बनता है या कोई भी पिंपल बनता है, तो वैसे ही स्कैल्प के ऊपर भी एक लेयर होती है जो सीबम को प्रोड्यूस करके बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करती रहती है, जिसकी वजह से हमें स्कैल्प थोड़ी सी ऑयली महसूस होती है, ठीक है। अब ये इस कंटेंट को, जब ये सीबम बाहर निकल रहा होता है या फॉलिक से बाहर जब जा रहा होता है, तो ये क्या करता है, उस एरिया को थोड़ा सा सेव करने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई भी इन्फेक्शन आकर उस पर ना बैठे, उसके ऊपर कोई भी दिक्कत ना क्रिएट करे। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ऊपर वाली लेयर, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है वो ही झड़नी चालू हो जाती है, तो उसके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो वो सीबम की प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्कैल्प सोराइसिस थोड़े बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिक रीज़न ये है। अब यहाँ पर हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें। अब कंट्रोल करने का सबसे पहले रीज़न है, ये सामने आपके पास एक डाइट दिख रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर बैठ जाओ, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये डाइट आपके सामने है, ये डाइट में भी आप आज भी यूज़ कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो यूज़ करना चालू कर दो, अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज़ करना चालू कर दो इन फल फ्रूट्स का और इन वेजिटेबल्स का, और डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉनवेज से दूर रहो, ठीक है। अब रही बात इन डाइट को लेने से आपको इम्पैक्ट क्या मिलेगा, सबसे पहले कि आपका जो सीबम है वो कंट्रोल्ड मात्रा में बाहर निकलेगा और उसकी वजह से आपकी स्कैल्प पे ज़्यादा कलेक्शन ऑफ सीबम नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑयलीनेस नहीं होगी और आपको इम्पैक्टेड नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप ये डाइट लेते रहते हो तो आपकी इन्फ्लेमेशन, जो स्कैल्प के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन जो स्किन की ऊपर वाली लेयर पे आ रही है, वो भी सॉर्टेड रहेगी। और उसके अंदर हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं टर्मरिक का। तो टर्मरिक एक ऐसी चीज़ है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और किसी भी इन्फेक्शन से बचा भी सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टर्मरिक और ऑलिव ऑयल को मिक्स करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और उसको क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपको एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी तीनों चीज़ें आपको टर्मरिक से मिल जाएंगी, जिससे आपको आराम भी मिलेगा और साइड बाय साइड कोई भी ऐसे डिसऑर्डर्स ना चाहते हुए भी आपके शरीर को पकड़ेंगे नहीं, जकड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब टर्मरिक का ये सॉल्यूशन है। अब इसके बाद एक और इम्पैक्ट आता है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि एक चीज़ बहुत यूज़फुल है, वो है आपका नारियल का तेल और साथ में कपूर का तेल। दोनों को मिक्स कर लो। कपूर का तेल वैसे मिलता नहीं है, तो कपूर, भीमसेनी कपूर मार्केट में अवेलेबल है, उसको क्रश करके बॉटल में डाल के रख दो, थोड़ी देर धूप में रख लेना, उसके बाद उसको अप्लाई कर लेना, वो भी बहुत अच्छा कारगर काम कर जाता है। इसी के साथ एक और होती है कि यहाँ पर हम उसको नरिश किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया नरिश करने का तरीका है, वो है आपके पास एलोवेरा की जेल, सीधी की सीधी आपने अप्लाई कर ली। सिर्फ इतने ही तरीके हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आए कि एलोवेरा जेल कौन सी लेनी है, मार्केट की मत लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। एलोवेरा जेल मार्केट में अलग अलग चीज़ों से बन के आ रही होती है, केमिकल से बन के आ रही होती है। आप सिंपल, अगर आपके पास पौधा है उसको काटो, उसका रस निकालो और अप्लाई कर लो, सबसे बेस्ट तरीका। अगर वो जेल नहीं दे रहा, थोड़े टाइम में वो पानी बन जाता है, तो पानी भी लगा सकते हो उसका। और अगर आपको इतने सारे काम करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो सीधा जाकर siayurveda.com पे जाओ, वहाँ पर अपने स्कैल्प को बचाने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और उसको मंगवाओ और अपने स्कैल्प को इन सारी दुविधाओं से बचा सकते हो और बढ़ने से भी रोक सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप आपको ये चीज़ समझ आई हो कि आपने स्कैल्प को किस तरीके से बचाना है और बढ़ने से कैसे रोकना है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।